नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत के बाद बिहार भाजपा का जोश हाई है। बिहार भाजपा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के बाद अब सबकी नज़र बिहार पे है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कमर कसकर मैदान में अभी से उतर चुकी है। एनडीए का कार्यक्रम जो है वो संयुक्त कार्यक्रम जिला स्तर पर हो रहा है। और देखिए, दिल्ली जीत के बाद कल पार्टी दफ्तर बीजेपी की तस्वीर भी आपको दिखाई कि किस प्रकार से जोश जो है वो हाई था। कार्यकर्ता झूम रहे थे, पटाखे फूट रहे थे। और ये तस्वीर है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कई पोस्टर जो है वो लगे हैं। आज़ाद गांधी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। दिल्ली तो झांकी है, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार। आज़ाद गांधी पूर्व विधान परिषद और भाजपा के वरिष्ठ नेता। और आपको बता दें कि आज़ाद गांधी पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे। लालू यादव के करीबी नेताओं में से एक, अति पिछड़ा समाज के बड़े चेहरे हैं और वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। दिल्ली की जीत के बाद आज़ाद गांधी न सिर्फ अकेले खुश है बल्कि पूरी भाजपा जो है वो झूम रही है, नाच रही है। इस बात की खुशी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी, जो नेता प्रचार किए दिल्ली में, उनको भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो आंकड़े आए, जो बहुमत मिला, उतना मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। आम आदमी पार्टी की राजनीति पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। खैर, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में अब एनडीए के तमाम नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई 2025 में 225, मान लीजिए इस साल विधानसभा चुनाव में 225 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। कई पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, कई पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं। आज़ाद गांधी पूर्व एमएलसी, भाजपा के बड़े नेता है और उन्होंने दिल्ली तो झांकी है, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार का जिक्र करते हुए एनडीए 225 प्लस का दावा कर रहे हैं कि एनडीए इस बार 2025 में 225 सीटों के साथ जो है वो सरकार बनाएगी। तो दिल्ली के बाद अब तमाम नेताओं की नज़र बिहार पे है। और बिहार की बात कर ली जाए तो एनडीए के तमाम नेता कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं। एनडीए का संयुक्त कार्यक्रम जो है वो जिला स्तर पर आधा से ज़्यादा कार्यक्रम हो चुका है। हर जिला में जाकर बड़े बड़े नेता जो है वो बैठ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। तो 2025 एनडीए 225 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा दावा आज़ाद गांधी कर रहे हैं। आज़ाद गांधी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये कभी लालू यादव के करीबी हुआ करते थे। लालू यादव का साथ इन्होंने छोड़ दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे की राजनीति जो है वो तय करेंगे। आज़ाद गांधी ने पटना को पूरी तरीके से पोस्टर से पाट दिया है और हर चौक चौराहे पर आज़ाद गांधी के पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें आज़ाद गांधी 2025 में 225 सीटों का दावा करते नजर आ रहे हैं। आज़ाद गांधी कह रहे हैं कि भाई दिल्ली तो झांकी है, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार। मतलब तेजस्वी यादव के लिए इस बार का चुनाव काफी संकटपूर्ण देखने को मिल रहा है। दिल्ली जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीती, ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए भी एक सबक जैसा है कि भाई क्या करें, कैसे करें, रणनीति कैसे बनाएं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को पुनः वापसी करने से रोका जाए। लेकिन राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि बिहार एनडीए का जो रूपरेखा है, जो समीकरण है, दलों का जो गठजोड़ है वो काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में एनडीए की वापसी जो है वो बहुत आसान है। और तो और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। और जाहिर सी बात है, जब कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ काम करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार बनाने में ज़रूर मिलेगी। बहरहाल, हम आपको आज़ाद गांधी की तस्वीर दिखा रहे थे। आज़ाद गांधी पटना के अलग अलग चौक चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें उन्होंने 2025 में 225 प्लस सीटों का दावा किया है। और उन्होंने लिखा है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार। बहरहाल, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।